ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपके समक्ष बैसाख माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप पूरी श्रद्धा भाव से और प्रसन्नचित मन से पूरी वीडियो अवश्य सुनें और कथा का आनंद लें। सबसे पहले सुनाऊंगी गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और दूध चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी ने दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रहे पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बचे खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उन्हें नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया। उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सभी के भंडार भरे रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब आप सुनेंगे पीपल पतवारी सींचने की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। अब बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थीं। उनको सींचता हुआ देख बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से ही सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। वैशाख का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई।
सासू बोली पैसे ले आई बहू। बहू बोली कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की बैसाख में मैं भी पटवारी सींचूंगी। बैसाख आया, सास दूध दही को बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती है तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा ढींढा दे दिया। उसे ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोला तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी ये क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पटवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना। तो प्रेम से बोले पटवारी माता की जय हो। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा। बैसाख के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आऊँगा, तो बुढ़िया माई को कह देने ना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा मैं कान में एक बात करूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की छाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा दे। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। अब आप सुनेंगे सभी कहानियों के बाद सुनी जाने वाली लापसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया। लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप कर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी।
नारद जी ने तपस्वी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपस्वी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए लपसी तपसी की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को बैसाख मास में प्रतिदिन अवश्य सुने और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन कथाओं का आनंद ले सकें और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।